Hello guys, welcome to my channel. So I am Kritan Jaswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो यार हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को पढ़ चुके थे एंड एनालिसिस भी उस पर हमने कर चुका था कि हाँ यार कैसे बनता है। आज बच गया केवल सेक एक्स का ग्राफ एंड कॉसेक एक्स का ग्राफ और मेनली आज हम लोग इस लेक्चर में ज़्यादातर क्वेश्चन ही करेंगे और कुछ खास नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो तो भी हम लोग देखेंगे, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स का जो ग्राफ होता है, आपके मन में बहुत बेचैनी हो रही है मैं मानता हूँ, बट कोई नहीं, आज वो बेचैनी खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक एक्स ग्राफ। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि इसका ग्राफ जो है थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लगता है आपको। ऑलराइट, तो किस तरीके से करेंगे वो समझो। जैसे कि ग्राफ का मैं इस तरीके से बनाऊंगा। ऑलराइट, तो यार बनाऊंगा किस तरीके से ये समझो। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करता हूँ तो फिर मुझे मान लीजिए y है, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, तो मुझे पता है cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 ही होगा। यानी इतना मैं पक्के से कह सकता हूँ, अगर ये मैं x ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं sec x ले रहा हूँ, तो तुम बताओ जब मैं x की वैल्यू जब 0 पुट कर रहा हूँ तो sec x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। क्या इतनी बात तो पक्का से क्लियर है कि ग्राफ स्टार्ट तो यहीं से होगा, डैम श्योर। ऑलराइट, और अब मैं आपसे बोलूं कि यार एक काम करो, x की वैल्यू एक बार आप π/2 जरा पुट करो। तो अगर आपने π/2 पुट किया, π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0 होता है, लेकिन ये cos नहीं है, ये क्या है 1/cos x होता है। तो जब इतना क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगा तो 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। यानी मैं कह सकता हूं आपसे, अगर मान लो ये दूरी π/2 है, ऑलराइट, तो यहाँ पे एक काम करता है, इसको अभी याद करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं पे लिखो वो तो बात बराबर है। तो π/2 पे ग्राफ कहाँ मिलेगा, इंफिनिटी पे मिलेगा। ऑलराइट, यानी ग्राफ स्टार्ट यहाँ से हुआ है, पहुंच वहां पे गया है। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक काम करो, x की वैल्यू एक बार आप π/4 पुट करके देखो। π/4 थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट कोई नहीं, फिर भी करते हैं। π/4 एक काम करते हैं, π/2 बाद में पुट करेंगे, पहले π/4 ही π/6 पुट करते हैं क्योंकि हम लोग ऐसे ही चल रहे थे। π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री हमने देखा था √3/2। तो ये क्या सेक है ना, तो 2/√3 आएगा और √3 की वैल्यू 1.73, यानी कि इतना तो पक्के से है कि 1 से बड़ा ही आएगा। यानी यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं 0 से वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 से वैल्यू को इंक्रीज किया हूँ ना, यहाँ पे आप ध्यान देखो 0 से π/6, यानी जब मैं वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये भी वैल्यू मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रही है, यानी ग्राफ पक्के से इस तरीके का बढ़ेगा। ऑलराइट, और यहाँ पे क्यों मैंने इस तरह y के पैरेलल कर दिया, क्योंकि आपके सामने अभी मैंने दिखाया था कि जब मैं x की वैल्यू π/2 पुट कर रहा था तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही थी, इंफिनिटी मिल रही थी, और ये पुट करने पे मुझे क्या मिला, ये मिला। ऑलराइट, तो ये तो अभी केवल एक साइड पे गए और ये वैल्यू आपने क्या पुट किया था, 0, ये π/2 पे आया है, ये बना लेना इस तरीके से। ऑलराइट, आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात आती है, चलो ठीक है, π/2 पे एक काम करो, -π/2 पे चेक करो तो जरा, -π/2, तो -π/2 पे क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, -π/2 अगर मैं यहाँ पे x की जगह -π/2 पुट करूँ, -π/2। अच्छा, आप एक बात जानते हो क्या, यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये देखो, ये जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे sin x और cosec x पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan x और cot x पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर cos x और sec x पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगर आप बताओ, जैसे कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ये 0 और 90 के बीच में लाई करता है ना, तो जैसे कि आप मान लो कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एंगल थीटा बनाता है। ऑलराइट, मान लो थीटा बना रहा है, और वही लाइन जब यहाँ जाएगा तो आप बोलोगे सर 90 प्लस समथिंग करके है वो एंगल। ऑलराइट, और यहाँ पे जब कोई एंगल आ जाए तो आप बोलोगे सर पाई मतलब 180 प्लस समथिंग एंगल पे है वो। लेकिन अगर कोई लाइन यहाँ पे आ जाता है मतलब 4th क्वाड्रेंट में, तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, सर आप 270 डिग्री तक जाओ प्लस समथिंग है, बोल सकते हो। लेकिन इस क्वाड्रेंट में जो आता है ना, जैसे मान लो ये और ये एंगल सेम फॉर्म कर रहा है, तो इसको आप -θ भी बोल सकते हो। कई बार आपने सुना होगा, जैसे कि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो थीटा को आप पॉजिटिव लेते हो, ध्यान से समझो। अगर आप जनरली ऐसा हम लोग बोलते हैं, ऑलराइट,
आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे, मतलब इधर से इसके अबाउट में जब मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, ये जो आपका रियल एक्सिस है ना और ये जो वर्टिकल वाला, इसके अबाउट में अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तब आप थीटा को कोशिश करो नेगेटिव लेने की, ऑलराइट, क्योंकि मैक्सिमम जगह यही है, फिजिक्स वगैरह सब में यही यूज होगा। और थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब लोगे आप, जब आप एंटी क्लॉकवाइज। तो बस इतना जानकारी सुनो, अगर आप यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप माइनस थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस माइनस थीटा का मतलब समझ रहे हो, और यहाँ पे आपको पता है माइनस थीटा है तो क्या हुआ, होता तो सेक थीटा और कॉस थीटा तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होता है ना, माइनस थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होता इसमें क्या है, पॉजिटिव ही होता है। तो यानी माइनस पाई बाई टू से हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। माइनस पाई बाई टू हमें बस क्या बता रहा है कि माइनस पाई बाई टू बस आपको ये बताता है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ। ये माइनस कुछ नहीं बता रहा, बस आपको इतना बता रहा है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर है क्या? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, चलो ठीक है, हमें पता चल गया है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी फाइनली जो आएगा वो तो आएगा पॉजिटिव ही। तो एक बात बताओ, जब पॉजिटिव आएगा माइनस कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे, माइनस है ही नहीं यहाँ पे। तो सेक पाई बाई टू की वैल्यू अभी तो हमने फाइंड किया था इन्फिनिटी, यानी इससे भी क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी ही आ रहा है। इसका भी ग्राफ इसी तरीके का बनेगा। मतलब हमने अभी क्या देखा, केवल और केवल सेक एक्स का ग्राफ अभी हमने देखा है और कुछ नहीं, और वो भी केवल यही नहीं बनेगा। तो आप मुझे बताओ, जब आप पाई बाई टू पुट कर रहे हो तो क्या जरूरी है यही ग्राफ बने? मैं कहूंगा हो सकता है यार ये ग्राफ भी तो बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये है, ऑलराइट। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे क्या करो ना, आप यहाँ पर कैसे बोलूं मैं, इतनी ये क्लियर है नहीं, ये क्लियर होगा आई होप सो। तो यहाँ पे अगर आप मान लो मैं आपको बोलूं, अगर आप पाई पुट करो तो आप पाई जब पुट करोगे तो आएगा क्या, ध्यान से सुनना तो जरा। अगर मैं एक्स की जगह पाई पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेक है, तो सेक पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, 90 इंटू टू माइनस जीरो में लिख सकता हूँ क्या, ऑलराइट। तो सेक 90 इंटू टू माइनस जीरो, तो मतलब क्या है, आप समझो इस क्वाड्रेंट में, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, समझो ये बता रहा हूँ यार, ये 90 फिर 90 और यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इतना तो पक्के से कहूंगा चेंज तो नहीं होगा, सेक का सेक रहेगा और यहाँ जीरो का जीरो रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव होगा, ये बात आता है। तो यहाँ पे 90 इंटू टू, तो यहाँ पे कहीं आप आओगे और माइनस समथिंग, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, निगेटिव, तो आएगा निगेटिव। और आप मुझे बताओ सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है यार, सेक 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, सेक 0 भी तो 1 होगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये वैल्यू क्या है, -1 की है, ऑलराइट। और समझो वो यहाँ पे है, क्लियर है क्या? यानी ये जो एक्सट्रीम पॉइंट आपको दिख रहा है ना, वो कितना है, -1 है। और पाई बाई टू पे हमें पता है कहाँ पे जा रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी पे जा ही रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अगर मैं आपको बोलूं एक काम करो, यहाँ पे आप एक चीज गौर करोगे, जब आप जीरो से मतलब ओरिजिन से पाई बाई टू गैप जब ले रहे हो, मतलब आप यहाँ से कितनी दूरी पे गए हो, पाई बाई टू। तो एक काम करो, यहाँ से भी जब आप पाई बाई टू दूरी पर जब जाओगे ना, यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ ये वैल्यू कब आया होगा, जब आपने माइनस पाई बाई टू पुट किया, ऑलराइट, माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना जाना पड़ा, पाई जाना पड़ा क्या, ध्यान से देखो, माइनस पाई बाई टू पे भी इंफिनिटी और पाई बाई टू पे भी इंफिनिटी मिल रहा है, ध्यान से देखो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर अप करना पड़ा, इसको जोड़ दो, पाई आएगा ना। तो यानी अगर मैं पाई का गैप ले रहा हूँ तो दोनों जगह मुझे क्या मिल रहा है, इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी मुझे यहाँ पर पाई बाई टू पे मिल रहा है तो एक काम करो, पाई इसमें ऐड करो, फिर आपको पता चल जाएगा ये इंफिनिटी कहाँ पे। तो जब आप ऐड करोगे ना यार, जब आप इसमें पाई बाई टू में पाई ऐड करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ कहाँ पे इंफिनिटी मिल रहा है। हमने ये बात देखा कि गैप कितना है, गैप देखने के बाद पता चला दोनों पॉइंट पे इंफिनिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे जब पाई बाई टू, तो अगर मैं पाई ऐड कर दूं तो वहां पे फिर से इंफिनिटी मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 पाई बाई टू। यानी इतना तो मैं पक्के से कह सकता हूं, अगर मैं इसके आगे गया, वो भी कहां से कहां तक, यहां से अगर मैं 3 पाई बाई टू, यानी ये कितना है 3 पाई बाई टू, ये दूरी कितना है 3 पाई बाई टू, और उस पर क्या मिल रहा है वैल्यू, इंफिनिटी मिल रहा है। तो ये होता है आपका सेक एक्स का ग्राफ। एक काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट कर लो, फिर हम लोग आते हैं कॉट एक्स, फिर फटाक से ये ग्राफ वॉफ वाला सिस्टम खत्म करते हैं। उसके बाद कुछ और भी चीजें बहुत सारे बचे हुए हैं जो कि आपको बताना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑलराइट। मजा आ रहा है, आई होप तो मजा जरूर आ रहा होगा। तो काम करता हूँ, अब मैं इसे इरेज करता हूँ, ऑलराइट।
अब हम लोग बात करते हैं cot x की। अब हम लोग बात करते हैं cot x की। cot x की बात करना है क्या? नहीं, cot x का बात तो हम लोग कल ही कर चुके थे। cosec x की बात करनी है तो कोई नहीं, cosec x की बात कर लेते हैं ना आज, कोई दिक्कत नहीं है, cosec x की आज बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने sec का ग्राफ बनाया ना, कुछ उसी तरह का उसमें भी आता है। तो एक काम करो कि आपको होमवर्क दे दिया हो, काम करना बना लेना यार, कि बना दूं, बना नहीं लोगे क्या? ऐसे ही तो करना है। एक काम करो, वो कर लेना आप, मैं बता देता हूँ किस तरीके का ग्राफ आता है, आप मैच कर लेना किस तरीके का आएगा। ऑलराइट, तो कैसा आएगा आप खुद सोचो तो जरा, आएगा कैसा? कुछ इस तरीके का आता है होप्सो, यहाँ पे इस तरीके का। एक काम करता हूँ, बना ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बना दूं क्या? बना देते हैं चलो। अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये cos x क्या होता है, ये cos x होता है 1/sin x, पता है क्या? तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, पहले मैं ओरिजिन पे चेक करूंगा, आप भी पहले यही करो। ओरिजिन पे जब आप चेक करोगे तो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो इसका 1/0, तो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। यानी ये यहीं पर इंफिनिटी मिल रहा है, इंफिनिटी यहीं पे मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके वैल्यू को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू π/6 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं x की वैल्यू π/6 पुट कर रहा हूँ ना, तो sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। ऑलराइट, तो ये 1/2 तो ऊपर जाएगा 2, तो यानी डायरेक्टली वैल्यू कहाँ पे आ गई? 2 पे आ गई ना, तो 2 पे कहीं आ गई, मान लो 2 यहाँ पे है। ऑलराइट, और उसके बाद क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्टली पुट करो x की वैल्यू π/2, तो अब कहाँ पे जाओगे? π/2 का मतलब क्या है? sin π/2, sin 90 1, तो cosec भी तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 मान लो कहीं यहाँ पे आता है। ऑलराइट, अब उसके बाद क्या होगा? अब आप सोचोगे कि सर एक काम करते हैं, एक बार आप बस मुझे ये बता दो पाई पे क्या आएगा। तो पाई पे जरा चेक करते हैं। तो cosec पाई का मतलब 90 इंटू 2 माइनस 0 डिग्री। ऑलराइट, तो 90 इंटू 2 दिस सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा, और ये 0 डिग्री का 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी पे हो जाएगी। यानी इतना तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तब भी ये इंफिनिटी पे जा रहा है, और जब मैं पाई पुट कर रहा हूं तब भी ये कहां पे जा रहा है? इंफिनिटी पे ही जा रहा है। यानी यहाँ पे एक इंफिनिटी मिल रहा है, यहाँ पे एक इंफिनिटी मिल रहा है, 0 पे और पाई पे। तो π/2 पे कहां पे मिल रहा है? π/2 पे आपको मिल रहा है 1 पे। तो एक काम करो, जरा 120 पुट करो तो उससे पता चलेगा ग्राफ कहां तक आएगा। cosec 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 19 to 1 है, यानी पक्के से चेंज होगा। किसमें चेंज होता है? सेक में चेंज होता है ना, सेक। और यहाँ 30 डिग्री का 30 डिग्री, और ये किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, 2/√3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 होती है क्या? होती है क्या? होती है। तो यानी इतना तो मैं पक्के से कह सकता हूं, इसकी जो वैल्यू आएगी तो 1 से बड़ी। तो यानी यार यहाँ पे ध्यान देखो, जब मैं π/2 पुट कर रहा हूं तो 1 मिल रहा है। ऑलराइट, लेकिन जब मैंने π/2 लेट सपोज कहीं यहाँ पे आएगा, जब यही तो है कि इसका यार मिड पॉइंट ही तो होगा π/2, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? वैल्यू 1 मिल रहा है। ऑलराइट, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा उसके π/2 की 120 पे गया तो मुझे क्या मिल रहा है? 1 से बड़ी वैल्यू मिल रही है ना। यानी मैं कह सकता हूं जब इससे ऊपर ही वैल्यू होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। मैंने सही बनाया था यार? नहीं बनाया था ना, यही तो बनाया था, यही बनाया था। और क्या आप कर सकते हो? और आप क्या कर सकते हो यार? एक काम करो, आपने π/2 पुट करके देख लिया, अब एक बार -π/2 पुट करके देख लो। तो -π/2 जनरल रिप्रेजेंट क्या करता है? होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझना। हम लोग अब देखते हैं cosec -π/2। जब मैं cosec -π/2, तो यहाँ पे देखो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है? नेगेटिव, यानी आएगा तो नेगेटिव। क्लियर है क्या? और cosec π/2 तो sin π/2 1 होता है, तो ये तो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी आएगा 1, तो फिर टोटली कितना हो जाएगा? -1। यानी कि जब मैं -π/2 पुट कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे
तो क्या मिल रहा है मुझे, तो मुझे वैल्यू मिल रही है -1। लेट अस सपोज -1 कहीं यहाँ पे है, ऑलराइट। और आप मुझे बताओ जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो दोनों के 0 तो दोनों के लिए होता है ना। 0 आप पुट कर रहे हो तो एक बार इंफिनिटी, कोई जरूरी क्या ग्राफ यहीं पे इंफिनिटी हो सकता है वो ग्राफ यहाँ पे हो। तो ये जो ग्राफ आता है ना कुछ इस तरीके का आता है, ध्यान से समझना। एक काम करो क्या, इसको इरेज करो क्या, इरेज करना में ही भलाई है मुझे लग रहा है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा फिर, ऑलराइट। ये ग्राफ इस तरीके का आ जाता है, ध्यान से समझ लो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ऑलराइट। ये π/2 ये यहाँ तक जाएगा, ऑलराइट, यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसे मैं इरेज करता हूँ, आप इसे नोट कर लो। मैं इसका क्या करूँगा, मैं तो आपको बता दिया कॉन्सेप्ट, आपको मेरा बताना काम है और आपका समझना काम है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये आएगा इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके का आ जाएगा, आप बना के देख लेना, यही आएगा। तो बात रही ये तो ठीक है, ये आएगा। ये पॉइंट कब आएगा, ये पॉइंट आप यहाँ पे भी गौर कर सकते हो, किस किस पॉइंट पर इंफिनिटी पे चला जा रहा है, 0 पे और पाई पे, दोनों में डिफरेंस कितना है, पाई का है। तो यहाँ पे अगर 0 पे इंफिनिटी पे जा रहा है तो यहाँ पे पाई डिफरेंस ले लो ना, तो -पाई पे ही तो जाएगा, क्या दिक्कत है, ऑलराइट। तो इतनी बातें तो क्लियर है, हाँ इसी तरीके का जाएगा और ये इस तरीके का ग्राफ होगा। तो हमने जितना भी ग्राफ पॉसिबल होता है वो सब के सब हमने देख लिया, और जो जो आप जानते हो, मतलब जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हो सबका ग्राफ मैंने डिस्कस कर लिया। अपने जानने में, आपके जानने में कुछ रह गया क्या, आई होप सो नहीं रहा होगा, क्लियर है। तो एक काम करो, नोट कर लो। वैसे तो मैं इसे छोड़ने वाला हूँ यार, आप लोग कर सकते थे, बट फिर भी मुझे लगा आप लोग कंफ्यूज हो गए, एक के लिए क्या दिक्कत है यार। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब तो नहीं फंसोगे ना। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जो कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ऑलराइट। तो आज मैक्सिमम लोग डिस्कस तो क्वेश्चन पे ही करेंगे, बट क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ थ्योरी पार्ट कवर अप करते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो क्या क्वेश्चन है वो समझो। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स आएंगे, बट पहले थ्योरी समझ लो। और मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, तो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। आई मीन याद कर लेना फॉर्मूला, फिर बाकी सब क्वेश्चन बनने लगते हैं। तो ध्यान दो, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑलराइट। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी कभी एडिशन में होंगी, प्रोडक्ट में होंगे, बहुत कुछ होगा, जस्ट चिल, ऑलराइट। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ देखो ध्यान से, जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद करना है वो कुछ इस तरीके का है। अगर मैं आपको बोलूं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, आपने ये सब फॉर्मूला बिल्कुल नहीं पढ़ा, आज से टॉपिक बहुत डीप में जाने वाला है, तो इसलिए ध्यान देना। साइन a प्लस बी का वैल्यू पढ़ा है क्या क्लास 10 में, नहीं पढ़ा होगा। यहाँ देखो, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ऑलराइट। तो एक काम करो, इसे बहुत अच्छी तरीके से नोट करो यार, मेरे साथ बोलते चलो, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। एक बार a साइन के साथ आएगा तो एक बार a कॉस के साथ आएगा, एक बार b कॉस के साथ आएगा तो दूसरे में b साइन के साथ आएगा। ये अल्टरनेटिव जो इसमें हो रहा है उसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे a प्लस बी था ना, अगर मैं आपको बोलूं साइन a माइनस बी, तो आप मुझे क्या बोलोगे, तो कुछ नहीं यार, यहाँ पे माइनस लगा दो ना, क्या दिक्कत है। साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, क्लियर है क्या, ऑलराइट। और यहाँ पे आता है बात साइन कॉस की, कॉस a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस a प्लस बी की वैल्यू क्या ऐसे ही होता होगा क्या, नहीं, कॉस a प्लस बी का वैल्यू इस तरीके का होता है, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ऑलराइट। ये तो हो गया कॉस a प्लस बी का, यहाँ पे माइनस आता है, ध्यान देना थोड़ा। और अगर मैं बात करूं कॉस a माइनस बी का, कॉस a माइनस बी का, तो कुछ चेंज नहीं होता है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस लग जाता है। यहाँ पे आएगा आपका कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, क्लियर है क्या। अब ये सब फॉर्मूला मैं प्रूफ करके तो नहीं बताऊंगा, कोई मतलब नहीं हुआ, ऑलराइट। तो एक काम करो, इतना नोट करो, फिर हम लोग 10 के बारे में तो पढ़ोगे कि नहीं। एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बात आती है 10 a प्लस बी की, इसकी वैल्यू क्या होगा,
इसकी वैल्यू आती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो तो जरा, अच्छा लगेगा देखने में फॉर्मूला। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसे ही आपको याद करना है। अब एक और फॉर्मूला आता है जो कि कॉट का है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो आपको दिखेगा। एक काम करो, पहले इतना नोट करो, इतना ही याद करने में बहुत ही थोड़ा सा याद कर लोगे, लॉन्ग टर्म तक याद करने में पड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक काम करना, सबसे बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो पढ़ो उसका शॉर्ट नोट बनाओ, समझ रहे हो। एक पतले से कॉपी लो, उस पर जो आपको लगता है फॉर्मूलाज, मेन पॉइंट्स, उसको नोट करो, क्योंकि आपको अभी याद है, एक साल बाद याद नहीं रहेगा। अभी पढ़ रहे हो तो बहुत मजा आएगा, लेकिन बाद में नहीं याद रहेगा। तो इससे अच्छा यही तरीका बहुत अच्छा है कि हम शॉर्ट नोट भी बनाते चले। ऑलराइट, शॉर्ट नोट को भी कभी कभार हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो एक काम करो, आई होप से मैं ये मान के चलो कि आपने इसे नोट कर लिया है। तो अगर वो बात करते हैं कॉट a प्लस बी का भी, तो कॉट a प्लस बी का कैसे करोगे, या फिर पहले tan a माइनस b का बता देता हूँ। ऑलराइट, ओके, तो अब इतना बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अब बात आती है tan a माइनस बी की। तो tan a माइनस बी की जगह कुछ नहीं होता यार, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, बाकी तो सेम है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस हो जाता है, यहाँ पे सॉरी माइनस था प्लस हो जाता है, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ऑलराइट, और यहाँ पे अब बात आती है कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। तो कॉट a प्लस बी का जो फॉर्मूला आता है ना, वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल और थोड़ा सा टर्म्स को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं। कॉट a प्लस बी, तो tan a प्लस बी के जगह होगा, तो काम करो, रेसिप्रोकल इस तरीके का कुछ होता है, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b, कॉट a प्लस कॉट b। अगर आप कंपेयर करके याद करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है क्या? तो एक काम करो, इतने फॉर्मूलाज को पहले नोट करो, और भी फॉर्मूलाज तो आज बहुत सारे फॉर्मूलाज भी देख रहे हैं, वैसे इतना देख लो पहले, नहीं तो पता चलेगा हाई डोज हो जाएगा ना, तो यार गड़बड़ हो जाएगा। ऑलराइट, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है जब हाई डोज हो जाता है। तो एक काम करो, पहले इतना नोट करो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं 4-5, ताकि आपका थोड़ा सा ब्रेन अच्छा हो जाए। उसके बाद हम फिर से थ्योरेटिकल पोर्शन पे आ जाएंगे। तो नोट हो गया क्या? ये सब फॉर्मूलेस को याद रखना, ये सब फॉर्मूलेस को याद रखना, और अपने सामने ही रखो इन सब फॉर्मूलाज को। अभी मैं यूज करवाऊंगा आपसे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से बनते हैं। आपके सामने फॉर्मूलाज होंगे, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन तब नहीं होगी जब अच्छे से फॉर्मूलाज याद होंगे। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूलाज याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके का है, ज्यादा कुछ टफ तो नहीं है, पर फिर भी आप कर सकते हो। क्या है वो सुनो, 10 π/12 निकालने को आप वैसे भी निकाल सकते हो। अब क्या कहोगे, सर मैं रखूंगा 180, उसको 12 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो आंसर आएगा लिख दूंगा। अच्छा थोड़ा करूँ तो जरा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 180/12, तो आप क्या करोगे, क्या इसके साथ करोगे क्या, आप इसको डिवाइड कर दोगे, मान लो किससे, 6 से, 30 आ जाएगा, 6 2 जा, यहाँ 15 डिग्री। अच्छा चलो अच्छी बात है, ये 15 डिग्री थोड़ा बताना, तो 10-15 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता, हमने क्लास 10 में सीखा ही नहीं है। सीखा है क्या आपने? कुछ बच्चों ने सीखा होगा, बट सबने थोड़ी सीखा होगा। ऑलराइट, तो यानी डिवाइड करना यहाँ हमारे लिए अच्छी बातें नहीं हो पा रही हैं, हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो जा रहा है। तो क्या तरीका अपनाएं? आपने 10 से रिलेटेड कुछ क्या किया है, आपने 10 से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज पढ़े। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, डिवीजन की आदतों को छोड़ो, ब्रेक करने की आदतों को सीखो। अगर आप यहाँ डिवाइड करके काम चलाना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, ब्रेक करके काम हो जाएगा। ब्रेक करके π/12 को मैं ब्रेक कैसे करूंगा ये समझो। π/12 को इस तरीके से लिखो, π/4 माइनस π/6। अगर इस तरीके से मैं लिखूं तो जरा देखो तो इसकी वैल्यू आती क्या है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा
तो इसका एलसीएम मान लो 24 आ रहा है और यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई माइनस 4 पाई। ऑलराइट, और इसको जब डिवाइड कैलकुलेट करो तो आएगा क्या, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई अपॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 12। यानी मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, यानी ये मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पाई बाई 12 की जगह यही रिप्लेस करो, तो यानी मैं पाई बाई 12 की जगह क्या ये लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ क्या। आपको ब्रेक करना, अब आप कहोगे सर मुझे ब्रेक करना नहीं आता, मुझे सिखा दो। कुछ इस पे सिखाना नहीं पड़ता, और आप कह सकते हो एक्सपीरियंस से आ जाएगा, लगाओगे जब क्वेश्चंस ना तो आ जाएंगे। ऑलराइट, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक काम करो, अब आप ये किस तरीके, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप इसको कंपेयर करो इस तरीके से 10a माइनस बी, तो आपने 10a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। कोई दिक्कत नहीं यार, आप तो हमने फॉर्मूलाज पढ़े, तो इसका फॉर्मूला जब आप जानते हो तो जरा लिखो, तो इसका फॉर्मूला क्या है। मैं अभी आपको इतना डीप में बता रहा हूँ कि हाँ 10 ये होता है वो होता है, मैं कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे अचानक से करूंगा, हमेशा तो नहीं बता सकता ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूँ क्या इसको, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ऑलराइट, तो एक काम करो, यहाँ पे a की तरह कौन बिहेव कर रहा है, पाई बाई 4, b की तरह कौन बिहेव कर रहा है, पाई बाई 6। तो यहां मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 6 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6 इंटू 10 पाई बाई 6। ऑलराइट, तो ये तो मैंने इसकी मदद से लिखा। अब आप मुझे बताओ, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, 1 माइनस 10 30 डिग्री, 30 डिग्री 1 बाई रूट 3 होता है। ऑलराइट, और ये 1 प्लस 10 पाई बाई 4 1, 10 पाई बाई 6 कितना होता है, 1 बाई रूट 3। तो यहाँ पे मैं 1 बाई रूट 3 लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। देख लो ध्यान से, क्लियर है क्या, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 10 पाई बाई 12 की वैल्यू। वैसे तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। तो यानी एक काम करना, ये जो वैल्यू आया है ना 10-15 डिग्री की वैल्यू, ये आपको परमानेंटली याद करने की कोशिश करना, याद रखना, तो थोड़ा सा काम आता है इन फ्यूचर। ऑलराइट, 10 पाई बाई 12 की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, ऐसा मैं पाई बाई 12 की जगह क्या मैं 15 लिख दूं क्या, 15 ही लिख देता हूँ, 15 ही आएगा। तो 15 डिग्री 10-15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे सामने, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो एक काम करो, उसे नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा जगह वो यूज होता है। इनफैक्ट कभी कभार टीचर भी पूछ देते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला, इनफैक्ट आपके भी स्कूल में होगा, ऐसी बात नहीं है। वो पूछने वाला कार्यक्रम, जब आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आपको डंडे पड़ेंगे। तो इससे याद कर लो ना यार, क्या मतलब डंडे खा के। तो यानी चलो ठीक है, इसको सॉल्व करना आ गया क्या, तो काम करता हूँ, अब मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर हम लोग आते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि और ज्यादा हमारा काम अच्छा हो, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी तो यार रिजल्टेंट भी अच्छा आएगा, अदरवाइज कहाँ गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब आते हैं कुछ अगले पार्ट पे। अगले कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ वही उसी तरीके का कुछ है, साइन 15 डिग्री कॉमा कॉस 15 डिग्री निकालो, तो जरा कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे तो ध्यान से देखो, क्या मैं 15 डिग्री को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कॉस क्यों लिख रहा हूँ, साइन लिखो। ये अलग अलग क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको अलग अलग बतानी है। तो मैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो। तो ये तो मुझे फॉर्मूला की तरह लग रहा है ना यार, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अभी तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको उसी से रिप्लेस कर दो, साइन a, तो पहले साइन लिखो, तो यहाँ पे a कौन है, 45 डिग्री है, इंटू कॉस b, तो कॉस, ठीक है, और b कौन है, 30 डिग्री है, और यहाँ माइनस है ना, तो माइनस साइन लगा दो, और फिर क्या आता है, कॉस a, एक बार a साइन के साथ रहेगा, तो एक बार ये कॉस के साथ रहेगा, तो आएगा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री।
ऑलराइट। अब cos sin 45 डिग्री की वैल्यू तो होती है 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 और यहाँ पे cos 45 डिग्री 1/√2 sin 30 डिग्री 1/2। अब जो आंसर आएगा आप कैलकुलेट करके रख लेना। ऑलराइट, इसे भी याद कर लेना, जो भी रिक्वायर्ड आपका आंसर आएगा उसे भी याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या फिर इसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं कि क्या आता है, क्या आएगा। नॉर्मली तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, अब तो मुझे कर ही देना चाहिए। तो आप कहो सर क्या बताएं, आप सॉल्व नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, कर दिया। √3 - 1/2√2 यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है। ऑलराइट, अब बात आती है cos 15 डिग्री की। cos 15 डिग्री का भी तो वही है यार, cos 15 डिग्री cos 45 डिग्री -30 डिग्री, cos a - b का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था अभी आपको, cos a * cos b प्लस sin a * sin b। माइनस के केस में इसमें क्या आता है, प्लस आता है। तो इसमें क्या मैं लिख सकता हूं, इसमें मैं लिखूंगा cos, तो इसमें भी 45 डिग्री -30 डिग्री, 45 डिग्री -30 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा cos a * cos b। तो cos a कौन है 45 डिग्री है, इंटू cos b कौन है 30 डिग्री है, माइनस sin 45 डिग्री है इंटू sin 30 डिग्री है। यस और नो, यस और नो। तो cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, माइनस होगा क्या, नहीं प्लस होगा यार, प्लस होता है ना, हाँ माइनस के केस में प्लस होता है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। तो sin 45 डिग्री कितना होगा, sin 45 डिग्री 1/√2 और sin 30 डिग्री 1/2। तो इसको जब आप लिखोगे ना तो आएगा √3 + 1/2√2। ध्यान से देखो, अब आप कहोगे सर तब तो मैं tan 15 डिग्री यहीं से फाइंड कर सकता था, बिल्कुल फाइंड कर सकते थे। tan 15 कैसे फाइंड करोगे यार, तुम आप इसका रेशियो लोगे तो वही आएगा √3 - 1/√3 + 1, यानी हमने जो वो वैल्यू निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट निकाला था, और ये भी जो वैल्यू आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, तो काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम कुछ अगले क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ऑलराइट, मजा आ रहा है क्या, वेरी गुड। तो अभी तक तो आपने इजी क्वेश्चन देखे, बहुत मजा आया, बट अब आएगा थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन, जो कि यार आपको लोग को इंटरेस्टेड क्वेश्चन में मजा आना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि इंटरेस्टेड क्वेश्चन में मजा नहीं आता, बहुत मजा आता है। आप मजा करने की कोशिश तो करो, मजा क्यों नहीं आएगा। हाँ, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, नोट करो तो जरा। sin 7π/12 इंटू cos π/4 माइनस cos 7π/4, 7π/12 इंटू sin π/4। तो कर लोगे क्या इसे, कैसे करेंगे हम लोग इसे, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ये sin a इंटू cos b माइनस cos a, ये देखो, ये अगर इसको तुम a मानते हो और इसको तुम, ये जो एंगल है उसको तुम b मान लो, तो यहाँ पे भी तो वही है, तो यानी ये भी क्या है a है, ये भी क्या है b है, तो ये वही तो फॉर्मूला है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। फॉर्मूला सीट अपने पास रखो, ऑलराइट। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, sin a माइनस sin b, सॉरी sin a माइनस b, sin a कितना है 7π/12 माइनस π/4, ऑलराइट। अब इसके बाद तो आप इसे कैलकुलेट करना जानते हो, नहीं जानते हो क्या, आई होप तो जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो वो भी बोलो। ओके, 12 यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7π माइनस 4 3 क्या, तो यहाँ हो जाएगा 3π, और यहाँ पे अभी भी तो साइन ही है, तो 7π माइनस 3π कितना होता है 4π, तो 7 इंटू 7 4π/12, ऑलराइट। तो चलो ठीक है, 7 4π/12। अब एक काम करना, ये होल पे 12 नहीं है, ये आपका बस एंगल पे 12 है, क्लियर है क्या। तो इतनी वैल्यू आप निकाल लेना। अब इसके बाद तो आप कैलकुलेट करना जानते हो, इसे आप ब्रेक कर सकते हो। किस तरीके से ब्रेक करोगे, पाई प्लस ब्रेक कर सकते हो क्या इसे, पाई प्लस π/11, तो 11 बन जा, नहीं हो सकता क्या, ये ब्रेक हो जाएगा। किस तरीके से ब्रेक होगा, काम करना, दिमाग लगा के ब्रेक करना, π/ समथिंग करके आएगा कुछ, और उसके बाद आप उसको ब्रेक कर सकते हो इजीली, ऑलराइट। तो ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन इजी था, कुछ खास टफ था नहीं। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे कुछ क्वेश्चन पर, जो कि और ज्यादा टफ होंगे, इससे भी ज्यादा। वो क्या क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे अगर आप फॉर्मूलाज को याद कर लोगे, तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा, टफ क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है,
अगर थोड़ा सा आपने किसी ने दिमाग लगा दिया तो हो जाएगा ये। कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री, अरे बाप रे, फिर कैसे 11 डिग्री में निकालेंगे? अरे देखो तो एक बार अच्छे से देख लो मन भर के, इसके बाद कैसे निकालोगे? कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? एनीवे ज्यादा मत सोचो, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, पता चलेगा। एनीवे अब यहाँ सोचो, एक काम करो, बहुत अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहले एक काम करो, cos 11 को कॉमन लो ना, एक बार कॉमन लो। cos 11 को अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो 1 आएगा प्लस साइन 11 डिग्री, तो यहाँ पे 11 डिग्री, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 11 डिग्री आता है क्या? इतना बेसिक नॉलेज मैथमेटिक्स तो आपको आता ही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप cos 11 डिग्री कॉमन लोगे तो आएगा क्या? cos 11 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री, ऑलराइट। यहाँ से cos 11 डिग्री कैंसल, ओके। अब देखो क्या मैं इसको tan लिख सकता हूँ, इसको tan लिख सकता हूँ क्या? तो इधर लिखो 1 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री, ओके। अब क्या दिमाग में आ रही है भाई? अब क्या बात आ रही है दिमाग में? अब दिमाग में ये आना चाहिए हमारा, अगर हम क्या सोच सकते हैं? हम ये सोचेंगे अगर 10 के फॉर्म में आ रहा है तो यार आ जाए, अगर यहाँ प्लस है तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि भैया किसी तरह इस फॉर्म में अगर आ गया होता ना तो हम इसको फोड़ देते क्वेश्चन को, अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ऑलराइट। आपके दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि यार ये आ जाता फिर हमारा काम बन जाता, और मैक्सिमम चीजें इससे मैच कर रही है। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो 1 है, माइनस है, ये एक टर्म है, बस एक ही चीज नहीं है जो दोनों में, न्यूमरेटर में भी नहीं है और डिनोमिनेटर में। ध्यान से देखो दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक टर्म और आ जाए तो काम बन जाए, यहाँ पे भी तो अगर 1 की जगह कुछ और आ जाए तो काम बन जाए, यानी कहीं से तो हम जुगाड़ करके अपना काम तो कर सकते हैं। तो जुगाड़ ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, क्या मैं 1 को tan 45 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से सोचो, tan 45 डिग्री 1 ही तो होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा क्या? tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में 1 का 1 रहने दो क्योंकि हमें वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए, माइनस tan 11 डिग्री। और आप मुझे बताओ क्या इसके इनटू में 1 नहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है ना, तो इस 1 को क्या मैं tan 45 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ क्या? तो वही तो लिख रहा हूँ, tan 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो, क्या ये उस फॉर्म में नहीं है क्या? बिल्कुल है। अब इसको आप किस तरीके से, ये किसका फॉर्मूला था? tan a प्लस b का फॉर्मूला था ना, याद है क्या? देख लो फॉर्मूला कितने यूजफुल हैं आपके लिए, इतना मतलब खतरनाक क्वेश्चन के लिए भी यूजफुल आ गया तो समझो बहुत यूजफुल है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? वहां पे tan a प्लस b आ रहा है, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, तो ये कुछ इस तरीके का हो, tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, तो 45 प्लस 10 कितना होता है? 55, तो ये हो जाएगा tan 56 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है क्या? तो नोट कर लो, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो कि आपको लाना था। क्लियर है क्या? मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में? मजा आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। 11 डिग्री का कई लोग देख के तो चौंक गए होंगे, बट कोई नहीं, चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो सारा क्वेश्चन हमारे हाथ में है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पे। आई होप तो आपका दिमाग अब थोड़ा सा खुल गया होगा कि अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे अब आ सकते हैं। तो आते हैं कुछ और भी कॉन्सेप्ट पर, जो कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है और भी कुछ। तो कैसे करोगे यार आप? अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ यार कॉन्सेप्ट इस तरीके का है, हमें इस तरीके का दिमाग लगाना है, ऑलराइट। अब देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? लिखने को तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, और करने को तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। तो आप क्या चाहते हो, मैं प्रूफ करूँ कैसे? प्रूफ करूं? वैसे तो करना तो नहीं चाहिए मुझे, बट फिर भी देखता हूं, अगर मन करेगा तो कहीं आधे पे छोड़ दूंगा, आप उतना से कर लेना, बट फिर भी करते हैं। साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है? कॉस साइन इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ऑलराइट, तो दिमाग में आ क्या रहा है पहले ये बताओ। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको ए लो और ये बी लो, मतलब अरे ये वो ए नहीं, अगर मान लो ये ए है और ये क्या है, ये बी है, तो ये भी तो ए ही है, ये भी तो पूरा बी ही है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या। तो एक काम करो, उसको वही लिखो तो जरा, साइन ए कैसे लिखोगे, वेट जस्ट वेट, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ऑलराइट, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अब एक काम करो, ये कॉस जो दिख रहा है ना, जहां पे भी कॉस, उसकी जगह आप साइन, उसको आप साइन में कन्वर्ट करो। कैसे कर सकते हो कॉस को, तो हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हो क्या। ये एक रिजल्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। ऑलराइट, तो जहां जहां आपको कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है वहां वहां आप ये पुट कर दो, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मैं पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या रखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है साइन स्क्वायर बी। जब आप इसको इस ब्रैकेट को ओपन करो तो आएगा क्या, आपका आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a, साइन टू द पावर 4a माइनस ये क्या आएगा, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आएगा माइनस में साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आई होप सो हमने इसमें थोड़ा सा गलती की है। यहाँ ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे क्या है बी है ना, तो यहाँ पे बी होना चाहिए। यही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 4 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ बी होगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, जब ये इससे इंटू होगा ना तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये जब इससे इंटू होगा तब तो आएगा साइन स्क्वायर ए ही, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर है क्या। तो अब आप एक चीज गौर करो, क्या मैं इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या मिल रही है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी एक फॉर्मूला मुझे यहाँ से मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि यार साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है क्या। इस फॉर्मूले को आप हमेशा की तरह याद रख लो, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं आपको करना है यार। क्यों करोगे इतना बड़ा डेरिवेशन, करना है क्या इतना बड़ा डेरिवेशन, मत करना डेरिवेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, आपके काम आएंगे। एनीवे नोट करो इसे जल्दी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बहुत इजी फॉर्मूला लग रहा होगा आपको। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा हाँ, अब मैं इस पूरे को इरेज करता हूँ, फिर मैं इसको एक बार और लिखता हूँ ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला बता पाऊँ। वो क्या फॉर्मूला है अब मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ और भी फॉर्मूला है जो कि मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा। राइट, मजा आ रहा है क्या। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसकी वैल्यू मैंने क्या लाया, मैं लाया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या मैं जरूरी साइन के फॉर्म में यहाँ पर लिखूं, मेरा मन है मैं लिख सकता हूँ कॉस में भी। कैसे लिखोगे इसको आप, कॉस में जरा चेंज करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस, जब आप इसको चेंज करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल, सॉरी इस 1 से ये 1 कैंसिल, और यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव में है, तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये भी वही उसी के लिए फॉर्मूला है, आप कोई भी यूज करो, या तो आप ये यूज करो या तो आप एडिशनली ये यूज कर लो। क्लियर है क्या। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला तो इतना इजी था, इसका फॉर्मूला भी इजी है, लेकिन इसमें भी कुछ इस तरीके का आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
राइट, ये फॉर्मूला इसका है। क्लियर है क्या? और इसको भी मैं कुछ और फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। किस तरीके से लिखोगे? इसको आप साइन में कन्वर्ट करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको भी आप कॉस में कन्वर्ट कर दो तो 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब इंटू होगा इसी तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी। तो ये तो एक फॉर्मूला है ही। तो ये जब 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। तो दोनों में से कोई भी याद करो, एक भी याद रहेगा तो दूसरा तो अपने आप बन जाएगा। क्लियर है क्या? अब हम लोग बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर इस सेशन यहीं पे एंड करेंगे। ऑलराइट, ओके। तो क्या क्वेश्चन है वो ध्यान दो जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा हूं वो क्या थ्योरी है वो समझो, बट थ्योरी से पहले एक क्वेश्चन करा दो क्या? एक क्वेश्चन कर लो पहले। कुछ इस तरीके का है वो। फाइंड रेंज ऑफ sin x plus 3, sin x plus 3, इसका आपको रेंज बताना है। तो ध्यान से सुनो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इतना पता है कि मुझे sin x के बारे में पता है जानकारी। क्या पता है आपको? आपको इतना पता है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। पता है क्या? कुछ भी पुट कर लो, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो अगर मैं बोलूं आपके सामने ये तो इनइक्वालिटी है, +3 कर दो ना, हर समय हर जगह +3 करोगे तो आएगा क्या? sin x plus 3, और जब इधर करोगे +3 तो इधर आ जाएगा 4, और जब इधर करोगे तो क्या आएगा? 2। तो यानी sin x plus 3 का रेंज क्या है यार? 2 से 4 तक लाई करेगा। क्लियर है क्या? तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। हाँ, यही आएगा, sin x plus 3 की जो वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में लाई करेगी। यही इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो वो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो समझो। जैसे कि आपको बोल देगा फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का। यहाँ पे अगर ध्यान से आप समझो तो अगर मैं लिखूं cos थीटा प्लस यहाँ पे a cos थीटा प्लस b sin थीटा, अगर मैं लिखूं a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और यहाँ पे ये पूछा जाए कि ये आपके सामने समझो कोई इक्वेशन है या फिर कुछ भी है, इसका आप मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बता दो, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप मैक्सिमम वैल्यू लिख दो इस तरीके का, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे? √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू बस यही है, इसके पहले आप माइनस लगा दो, √a² माइनस b², सर यहाँ प्लस रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। बट कंडीशंस क्या है? क्या ये हर केस में एप्लीकेबल है? नो, ये तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे cos थीटा होगा और यहाँ पे sin थीटा होगा। और एक और कंडीशन है, वो ये है कि इन दोनों जगह जो थीटा है ना वो सेम होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको ये बोल रहा हूँ थीटा विल बी सेम एट बोथ पॉइंट। आप बोल सकते हो कि जो थीटा की वैल्यू आप ले रहे हो, अगर आप यहाँ 45 डिग्री ले रहे हो तो यहाँ पे 45 डिग्री लो। अगर यहाँ 45 डिग्री नहीं है तो बनाने की कोशिश करो 45 डिग्री, अगर नहीं आएगा तो आप ये वैल्यू नहीं यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो आज का कॉन्सेप्ट तो इतना ही था। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर इस सेशन यही पे एंड करते हैं। ऑलराइट, तो नोट कर लेना, इसे जल्दी थोड़ा नोट करो। तो हो गया क्या? ओके, ऑलराइट। तब क्या क्वेश्चन थे वो सुनो। बहुत ही ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं, बट है तो मेरे पास कुछ ज्यादा क्वेश्चन, बट फिर भी मैं कुछ खास क्वेश्चन कराऊंगा नहीं। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आज के लिए डिस्कस कर लो, क्या है? sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। इसको आप कर पाओगे क्या? कि किस तरीके से लिखा हुआ है? मैंने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं? sin स्क्वायर 6x, हमने इस तरीके कुछ फॉर्मूला पढ़ा क्या? हाँ,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यस बिल्कुल सही है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला पढ़ा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ऑलराइट। इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही थी, इसकी वैल्यू मुझे मिल रही थी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान से देखो इसको और इसको, क्या ये दोनों सेम नहीं लग रहा है क्या? बस यहाँ पे a की जगह 6x आ गया, b की जगह 4x आ गया, क्या दिक्कत है यार? इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो क्या तुम? लिख दो ना, इसकी वैल्यू तुरंत आ जाएगी। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी, तो a क्या है ये और b क्या है ये, तो यहाँ पे a ये है b ये है, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा 10x इंटू, अब वहां पे क्या है a माइनस बी यानी 6x माइनस 4x, तो यहाँ पे आप लिख दो साइन 2x। तो यार यही तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो कि आपको चाहिए था, इतना ही आपको सॉल्व करना था, ऑलराइट। तो आई होप आपको इतनी बातें अब क्लियर हो गई है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऑलराइट। तो एक क्वेश्चन और करें क्या, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क देते हैं, फिर इस सेशन यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। ओके, क्या क्वेश्चन है वो समझो। ओके, तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इज इक्वल्स टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ऑलराइट। होमवर्क केवल यही नहीं, अभी आपको मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन है 10 70 डिग्री इज इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री। और एक और क्वेश्चन है मैक्सिमम एंड मिनिमम पे, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम value of 3 cos x plus 5 sin x minus pi by 6। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x माइनस पाई बाई 6 है। पहले इक्वेट करना किसी तरह से x और इसको भी x लाने की कोशिश करना, ऑलराइट, तब तो जाकर के वो फॉर्मूला लगेगा जो कि हम लोग लगाना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर बहुत ज्यादा हमने आज ये थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर अप किया एंड बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज भी देखे। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार प्लीज उन फॉर्मूलाज को याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर आपको नहीं याद रहा ना वो, तो फिर समझ लो आपको क्वेश्चंस कई तरह ऐसे होंगे जो मैं कराऊंगा लेकिन आपको हवा नहीं लगेगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं ना। तो ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।